कर लेते हैं शेयर बाजार को लेकर। मंगलवार को भी शेयर बाजार से अच्छी खबर नहीं आई है। सेंसेक्स में गिरावट का दौर लगातार जारी है। आखिरकार सेंसेक्स और निफ्टी पर क्या दबाव है? आज बुधवार को शेयर बाजार का मूड कैसा रह सकता है? मार्केट एक्सपर्ट सागर सिन्हा से आप जानिए। शेयर मार्केट में वोलेटिलिटी का दौर अभी लगातार जारी है। सेंसेक्स और निफ्टी में दोनों गिरावट रही है। इन सारे मुद्दे पर जरा हम डिटेल में बात करेंगे और साथ ही ये भी बात करेंगे कि रुपया कितना कमजोर पड़ रहा है, म्यूचुअल फंड क्यों फूक फूक कर कदम रख रहे हैं स्टॉक मार्केट में, और थोड़ा एलजी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करता हूं। देखिए, मार्केट वोलेटाइल है और पिछले हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार ने शानदार रिकवरी दिखाई थी। सेंसेक्स ने 1000 पॉइंट्स और निफ्टी ने 600 पॉइंट गिरकर रिकवर भी किया था और इन्वेस्टर्स को यह लग रहा था कि शायद मंदी के दौर खत्म हो गए। लेकिन सोमवार और मंगलवार का जब ट्रेड शुरू हुआ तो यह लग रहा था कि वोलेटिलिटी अभी जारी रहेगी। कल यानी कि मंगलवार को सेंसेक्स में 1000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट आई थी और इंडेक्स ने 1064 पॉइंट खो दिए थे एक ही दिन में। आखिर में सेंसेक्स 80,684 पर बंद हुआ और वहीं निफ्टी में काफी कमजोरी भी हमने देखी। ये 332 पॉइंट गवा के 24,336 पर बंद हुआ था कल। अच्छा, निफ्टी में श्रीराम फाइनेंस हो गया, भारतीय एयरटेल, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, हीरो मोटरकॉप और जेएसडब्ल्यू स्टील के स्टॉक्स में सबसे ज्यादा गिरावट अपने को देखने को मिली कल। ठीक है, श्रीराम फाइनेंस का स्टॉक 5% से ज्यादा गिर गया। सिप्ला का एकमात्र ऐसा शेयर था जो निफ्टी में पॉजिटिव में बंद हुआ है, बाकी सारे नेगेटिव में रहे। निफ्टी के सारे सेक्टोरल इंडेक्स आप देखें तो लाल निशान में रहे थे। चाहे आप ऑटो की बात करो, बैंक, एनर्जी, मेटल, ऑयल एंड गैस, ये सारे 1% के नीचे बंद हुए थे कल। कल के दिन निफ्टी ने 24,400 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी खो दिया था। इन दोनों दिन का ट्रेड देख के यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं बाजार अभी वोलेटाइल ही रहेगा। मुझे तो ये लगता है कि फरवरी के बजट के बाद शायद बाजार को कुछ कॉन्क्रीट सिग्नल मिले। इसके साथ ही तब तक शायद डोनाल्ड ट्रंप बतौर अमेरिका के प्रेसिडेंट भी अपना कुछ कामकाज शुरू कर चुके होंगे, तो उससे भी मार्केट को सिग्नल अच्छा खासा चला जाएगा। अच्छा, जरा एलजी के आईपीओ की भी बात कर लेते हैं। देखिए, कार मेकर हुंडई के बाद एक और कोरियन कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आईपीओ की तैयारी कर रही है और आईपीओ से ठीक पहले कंपनी अपना वैल्यूएशन 15 अरब डॉलर करना चाहती है। नए साल यानी कि 2025 में एलजी अपना आईपीओ लेकर आ सकती है। कंपनी का यह आईपीओ देश का 5वां सबसे बड़ा आईपीओ होगा। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के लिए रोड शो शुरू भी करने की तैयारी में है और कंपनी 2025 के फर्स्ट हाफ में लिस्टिंग कराने का टारगेट लेकर के चल रही है। लेकिन अगर होता क्या है, ये तो मार्केट ही बताएगा, समय बताएगा। एलजी ने इस महीने की शुरुआत में ही अपने आईपीओ के लिए रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट भी फाइल कर दिया था। आईपीओ के जरिए करीब ये 10 करोड़ शेयरों को बाजार में लेकर के आएगी और इस आईपीओ के जरिए करीब 15,000 करोड़ रुपए मार्केट से इनका जुटाने का प्लान है। कुछ कंपनियां जैसे मॉर्गन स्टैनले, जेपी मॉर्गन चेज, एक्सिस कैपिटल, बैंक ऑफ अमेरिका और सिटी ग्रुप इस आईपीओ को मैनेज करेंगे। अच्छा, जरा कमजोर रुपये की बात कर लेते हैं। कमजोर रुपया कैसे देश को डरा रहा है। देखिए, देश का रुपया, हमारे भारत देश का रुपया लगातार गिर रहा है और इसने अपना कल नया लो बनाया है। कल रुपया $1 के मुकाबले 84.94 पर पहुंच गया है। यानी कि कमजोर रुपया देश की अर्थव्यवस्था, इसके लिए बहुत ज्यादा ये डरावना साबित हो सकता है, क्योंकि इससे महंगाई बढ़ सकती है ना। और जहां एक तरफ डॉलर पूरी दुनिया की करेंसी के मुकाबले स्ट्रांग होता जा रहा है, लेकिन हमारा भारत का रुपया वो कमजोर होता जा रहा है। अच्छा, और ये कहीं ना कहीं भारत के ट्रेड डेफिसिट के चलते रुपया और ज्यादा भी गिरा है। ट्रेड डेफिसिट का क्या मतलब होता है, जरा ये भी बता देता हूं। देखिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या डिफरेंस है, इसी को ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है। अगर कोई देश एक्सपोर्ट के मुकाबले इंपोर्ट ज्यादा कर रही है तो इसी नंबर को ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है। कल जो नंबर आया है वो देश की ट्रेड डेफिसिट अपने रिकॉर्ड स्तर पर 37.84 अरब डॉलर पे है, जो कि पिछले महीने लगभग ये 27.14 अरब डॉलर था। इसका मतलब यह हुआ कि इंपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है और देश को ज्यादा डॉलर खर्च करना पड़ रहा है, जिसके चलते रुपया और ज्यादा गिर रहा है। देश जब एक्सपोर्ट करता है तो डॉलर देश में आता है, लेकिन फिलहाल हम एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। अब जरा म्यूचुअल फंड के एयूएम के भी बात कर लेता हूं, कैसे ये फूक फूक के कदम रख रहे हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड का एयूएम अपने रिकॉर्ड स्तर पर 68 लाख करोड़ पर है और 10 साल की बात अगर ये की जाए तो ये करीब 6 गुना ज्यादा है। लेकिन इसके बाद भी म्यूचुअल फंड कंपनियां बाजार में स्टॉक सिलेक्शन को लेकर के फूक फूक के कदम रख रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक म्यूचुअल फंड ने इस साल
2024 में महज पिछले साल के मुकाबले सिर्फ 6% नए स्टॉक ऐड किए हैं पिछले साल के मुकाबले। लेकिन जहां पिछले साल दिसंबर 2023 तक इनके पोर्टफोलियो में 1015 स्टॉक थे और इस साल नवंबर में यह आंकड़ा सिर्फ 1082 तक पहुंचा है। यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनियों ने सिर्फ 67 नए स्टॉक शामिल किए हैं और कुछ नहीं। और खास बात यह है कि जो स्टॉक्स बड़े भी हैं उनमें से ज्यादातर स्टॉक्स तो पिछले 2 साल में लिस्ट हुए आईपीओ वाली कंपनियों के हैं। और वही रिटर्न की बात करो तो इस साल 2024 में अब तक म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में शामिल है 1082 स्टॉक्स में से लगभग 272 ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। और जबकि 100 स्टॉक्स ने 10% से कम, बाकी स्टॉक्स ने 10% से लेकर 400% तक रिटर्न दिया है। तो यह था कल के बाजार का हाल। बाकी आज का बाजार कैसा रहेगा, इसकी तबीयत, इसका मूड, मिजाज सब कुछ हम कल सुबह लेकर के आएंगे आपके सामने।